हमने केंद्र के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया और अब देखिए झारखंड विशेष की बात कर लेते हैं। और इस बार देखिए जेएमएम ने अपना ग्राफ बढ़ा लिया है। इस बार 3 सीटों पर जीत हासिल की है जेएमएम ने। दुमका और सिंहभूम नई सीट पर कब्जा किया है। राजमहल सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। इधर कांग्रेस ने लोहरदगा और खूंटी 2 नई सीट पर जीत दर्ज करा ली है। आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी की जमीन खिसकी है और इन सीटों पर इंडी गठबंधन का समीकरण इंटैक्ट रहा। आदिवासी वोट बैंक को इंडी गठबंधन ने समेटा है। ये रिजल्ट कई संकेत दे रहा है। सिंहभूम से गीता कोड़ा, दुमका से सीता सोरेन हारी हैं। हजारीबाग से जेपी पटेल को भी जनता ने नकारा है, यानी कि दल बदलुओं को झटका लगा है। इस तरह बागियों पर भी जनता को भरोसा नहीं रहा। लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, चमरालंडा की बात कर ले, विधानसभा चुनाव इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अब देखिए जेपी वर्मा, बसंत लोंगा की जमानत भी जब्त हो गई। 12 विधायक जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उनमें से 4 अब दिल्ली में सांसद कहलाएंगे। जयंत मैं तो अब देख लीजिए कई ऐसे नाम हैं। देवेंद्रनाथ महतो है, ये भी एक नाम था जो एक बड़ा फैक्टर था इस बार के चुनाव में, जो एक नए उभरते हुए चेहरे के सामने आए हैं। अब गांधी उपचुनाव में देखिए कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज कर दी है और अपनी उपस्थिति एक तरीके से उन्होंने इस चुनाव के जरिए समझाने की कोशिश की। विधानसभा चुनावों पर अब इसका खासा असर और परिणाम का असर देखने को मिलेगा। जेएमएम पर कांग्रेस की निर्भरता और भी बढ़ सकती है। अब लोकसभा में भी जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकता है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, 14 लोकसभा सीटों पर किसका परचम लहराया, आपने बखूबी देखा और आप ग्राउंड जीरो पर थे। जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया ये जानना बेहद आसान था हमारे लिए, क्योंकि इस तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही थी। न्यूज 11 भारत भी लगातार अपने दर्शकों से कह रहा था कि समीकरण बदलेगा। समीकरण बदला भी राकेश, लेकिन इन सबके बीच एक सीधा सवाल आपसे, लोकसभा के परिणाम का असर क्या कुछ विधानसभा पर पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षित सीटों पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई है। बिल्कुल सुस्मिता, आपने ठीक कहा कि ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं और इस परिणाम के कई मायने जो है वो आप देखेंगे कि आने वाले दिन में आपको निकलता हुआ नजर आएगा। और जो संभावित जो विधानसभा के चुनाव हैं, अब से 4-5 महीने के बाद विधानसभा के यहाँ चुनाव होने हैं, तो आप देखेंगे कि इस परिणाम का कहीं ना कहीं एक बड़ा रिफ्लेक्शन जो है वो विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो रिजर्व सीटें हैं, क्योंकि जो आंकड़े रहे इस बार, जो 5 रिजर्व सीटें थे और 5 रिजर्व सीटों पर आपने देखा होगा कि वहां इंडिया अलायंस की मजबूत उपस्थिति न रही, सिर्फ नहीं रही बल्कि 5 सीट वो लोग जीतने में सफल रहे। तो उसका रिफ्लेक्शन जाहिर तौर पर विधानसभा के जब चुनाव प्रदेश में होंगे तो वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 रिजर्व सीटें हैं यहां विधानसभा की अगर हम बात करें तो। और पिछली बार 26 सीटों पर जो इंडिया अलायंस यहां बनी थी, जो महागठबंधन बना था, उनके जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जरूर गई थी, लेकिन 26 सीटों पर इनकी पकड़ थी। और जिस तरीके का मैंडेट आया है लोकसभा चुनाव में, जो 5 रिजर्व सीटें थी, चाहे आप सिंहभूम की बात कर ले, लोहरदगा की बात कर ले, आप खूंटी की बात कर ले, तो राजमहल की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, तो ये जो रिजर्व सीटें हैं और जिस तरीके से यहाँ मजबूती के साथ इनके प्रत्याशी जीते, तो उसका एक आप देखेंगे एक बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो विधानसभा के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। राकेश, क्योंकि आपने देखिए सिंहभूम और दुमका सीट की बात की और यहाँ से बीजेपी के वो 2 ऐसे उम्मीदवार आपने समझा है, दल बदलुओं का भी जो एक मामला है ये स्पष्ट हो पाया लोकसभा के चुनाव में, और जनता ने साफ तौर पर इन दोनों सीटों पर इन नए उम्मीदवारों को जो बीजेपी के खेमे से आए, जनता ने तो सीधा नकार दिया है इन्हें। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को इस कारण भी लगता हुआ नजर आया लोकसभा में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल है ये जो परिणाम आए हैं, क्योंकि खासतौर पर जो रिजर्व सीटें हैं उसमें जिस तरीके से बीजेपी जीत नहीं पाई, वहां कमल खिल नहीं पाया, तो एक वेकअप कॉल तो बीजेपी के लिए है, प्रदेश नेतृत्व के लिए है, क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव है और 28 यहाँ रिजर्व सीटें आती हैं। और आपने ठीक कहा कि जिनको ये उम्मीद थी कि वो बीजेपी में आने से शायद उनको जीत मिलेगी, खासतौर पर गीता कोड़ा ने जिस तरीके से दल
बदला। और इससे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस की टिकट पर सिंहभूम से वो सांसद थी, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला, बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। उसी तरीके से जेपी पटेल को आपने देखा होगा, पहले वो बीजेपी में थे, उससे पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे, उसके बाद जब चुनाव का वक्त आया तो वो कांग्रेस में आ गए और हजारीबाग से कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दिया, लेकिन जनता ने उनको भी नकार दिया। कुछ बागी भी थे जो इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, उनको लग रहा था कि वो गणित बिगाड़ सकते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष में आ सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति किसी भी सीट पर नहीं देखने को मिली। चाहे आप लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, राजमहल से वो चुनाव में थे, निर्दलीय थे, पार्टी से बगावत किया, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल भी दिया है। उसी तरह चमरा लिंडा को देखें तो उन्होंने भी पार्टी से बगावत करके वहां से चुनाव लड़ा लोहरदगा से, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया है। तो देखिए, आप अगर चुनाव के वक्त बागी हो जाते हैं या फिर दल बदल लेते हैं तो जनता सारी चीजों को समझती है। अगर कोई डटा रहा राकेश तो वो थी कल्पना सोरेन, क्योंकि देखिए जेल जाने के बाद से हेमंत सोरेन के वो मैदान में डटी रही, उन पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन परिणाम जो स्पष्ट सामने आया, उनकी जीत दर्ज हो गई है और उन्होंने राजनीति में अपना पैठ बनानी अब शुरू कर दी है। राकेश, इस पर क्या कुछ कहेंगे, कम शब्दों में जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार कल्पना सोरेन आई और गांडे में शानदार जीत हुई उनकी। इससे पहले भी जो बाई इलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ रहा है, महागठबंधन के साथ रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जितने भी बाई इलेक्शन हुए, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बाई इलेक्शन महागठबंधन जीतता रहा है और कल्पना सोरेन की यह जीत पार्टी के लिए एक बड़ी संजीवनी भी है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा, लगातार वो लोकसभा वार खुद के पार्टी के प्रत्याशी को भी मजबूत करती हुई नजर आई और गठबंधन के साथी के जो प्रत्याशी थे उनके यहां भी वो सभा करती आई। तो एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से निकल कर आया है और ऐसे वक्त में निकला है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस सहारे की और इस चेहरे की जरूरत थी। चलिए, सहारे की जरूरत थी और जेएमएम ने बड़े भाई की भूमिका लोकसभा के चुनाव में तो निभा ली। राकेश, अब विधानसभा की बारी है, विधानसभा पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए तमाम अपडेट्स के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, समीकरण समझाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, समीकरण क्या कुछ बदला, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में झारखंड में किन सीटों पर किसका कब्जा रहा, ये तस्वीरों पर हमने बातचीत की। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।